दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद। दोस्तों मैं आज बलिया जिले के भीमपुरा थाने के उधरण में मौजूद हूं और यहां एक घटना नज़र में आई है। एक शादीशुदा प्रेमी जो है विषाक्त पदार्थ खाकर और आत्महत्या कर लिया जाता है, ऐसा ही सुनने में आया है। और जो है इस समय अ, घर से कुछ दूरी पे प्रेमिका के घर के बगल में उसका शव मिलता है और जो कुछ लोगों के द्वारा देखा जाता है तो पहचान जो होती है उधरण निवासी के रूप में, तो घर वाले जाते हैं और पहचान करते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है और यही जो है उनका घर है। ये आपको तस्वीरों में देखने में आ रहा है, ये घर है। और मैं आइए उनके परिजनों से बात करता हूं कि क्या कुछ है और कैसे है और किस तरीके से क्या हुआ। ये उनका घर है और ये जो है देख रहे हैं आप, देखने में ये जैसे एक हिंदू रीति रिवाज के बाद किसी मौत के बाद जो लगी उगी लिया जाता है, इस तरीके से उनके भाई साहब हैं। और आइए मैं उनके पहले जो है चाचा से बात करता हूं, चूंकि ये चाचा मौजूद थे। खड़े हो जाइए, आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, ये घटना जो हुई है जी। तो किस तरीके से हुई और आपको कब जानकारी हुई और क्या मामला है, पूरा मामला? वास्तविक रूप में तो मैं वहाँ था नहीं, जी। लेकिन मैं कहीं गया था एलआईसी के काम से। मैं बीमा भी करता हूँ, तो एलआईसी के काम से गया था। तो बाद में पता चला 4 बजे के आसपास, 4 या साढ़े 4 बजे के आसपास ये पता चला कि संदीप जो है वहाँ गया था और वहीं पे मरा पड़ा हुआ है। फिर बाद में पता चला कि जहर खाया है, इसके कारण मृत्यु हो गई है। तो खोजबीन हुआ, उसके बाद से उसकी जो लाश है उसको थाने पे ले गया गया। वहाँ जा कर के हमने प्राथमिकी दर्ज कराया कि वहाँ पे और कोई मौजूद नहीं था जो बोल सके, लिख सके। तो मैं प्राथमिकी दर्ज कराया और दर्ज करा कर के फिर जो लाश थी वो बलिया भेजी गई पोस्टमार्टम हाउस में। और तो फिर इसमें जैसे आपको पता चलने के बाद ये जो है आप लोग गए वहाँ मौके पे, जी, और ये जो है कहाँ रहते थे और क्या करते थे? पहले तो ये दूसरी जगह काम करते थे, फिर बाद में इनकी तबीयत खराब हो गई तो दवा इलाज चला, फिर सही हो गए थे। अब मऊ जिले में ठेकेदार के यहाँ काम करते थे सुपरवाइज़र के पद पर। जी। हाँ, तो यहीं से आना-जाना लगा रहता था। बीच-बीच में 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते पे आते थे। लेकिन मृत्यु की घटना के 2 दिन पहले ही आ गए थे और थोड़ा खोए-खोए से रहते थे। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब जो भी कह लीजिए इस उसको। इस जैसे देखा जाए तो ये चूंकि अखबार में भी छपा है, चाहे और तरीके से ये जानकारी हम लोगों को मिली है कि गांव के बगल में ही कुछ दूरी पे इस प्रेमिका का घर था और उनकी मौत भी वहीं हुई है। प्रेमिका के घर से कुछ दूरी पे ताल है, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल पे ही ये घटना घटी है। तो ये जानकारी जो है इन लोगों को प्रेम जो चल रहा था, इसी की जानकारी किसी घर वालों को नहीं थी क्या पहले? मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं थी। अब अंदरूनी जो हो, अब हम्म। कुछ रहा होगा तभी तो ये काम हुआ है, पहले से रहा होगा तभी तो काम जी। हुआ है। अगर नहीं रहता तो फिर क्या कैसे हो पाता? तो रहा होगा, लेकिन कह नहीं सकते हैं हम, मुझे जानकारी पूर्ण रूप से नहीं थी। इस मामले में लड़की वालों के घर से आप लोगों से कभी बातचीत हुई है क्या इधर, नहीं, नहीं, नहीं। घटना घटने के बाद भी? नहीं, नहीं, घटना घटने के बाद से नहीं बात हुई है। वो पकड़ के गई थी उसकी माँ-बेटी, तो वो जेल में बंद थी। तहरीर तो आपने ही दिया था ना? हाँ, तहरीर दिए थे हम, तो हम घर के परिवार के सदस्य हैं, उस योग्य हैं, तो हम मौके पे थे तो तहरीर 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 आप किसके किसके खिलाफ दिए थे? के खिलाफ अभी नहीं दिया गया। अभी ये दिया गया है ना, जो हम प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं, तो उसके अनुसार दिया गया है। और जो इनके प्रति प्रेम प्रसंग सुनने में आया था, तो उसके प्रति दिया गया है कि चूँकि उसी के घर के आस-पास मृत्यु हुई है और लेटर भी जो मिला है, तो लेटर के अनुसार ये तहरीर दिया गया है कि हो सकता है कि उसमें कुछ जैसे विषाक्त पदार्थ खिला दिया गया हो, तो खिला करके, मार करके और फेंक दिया गया हो, ऐसा हो सकता है। सुसाइड नोट जो उनके पॉकेट से मिली है, क्योंकि वो पुलिस का जांच का विषय है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अपना जो भी है कर रही है। घर पे भी कुछ बैग वैग में सुनने में आया है, उसमें है कि घर पे भी कुछ बैग में उनके द्वारा लिख के रखा गया था क्या? हाँ, हाँ, 2 सुसाइड नोट लिखे थे, तो एक लेकर चले गए थे वहाँ पे। और उसी में ज़िक्र है कि मैं अब घर पर भी एक सुसाइड नोट लिखा हूँ, उसमें पूरी कहानी मैं लिख दिया हूँ, कब-कब, क्या-क्या किया हूँ, कैसे-कैसे है और उसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। तो उसमें उसने नाम श्वेता का बताया और ये भी बताया है कि श्वेता ही सृष्टि और सूर्यवंशी कोई लड़का है, तो वो उसके बारे में बताएगी। तो अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा
कि वास्तव में उसके साथ कोई घटना घटी थी या अपने से स्वयं से ये विषाक्त पदार्थ खाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे घर पे आना जाना इनका परिवार से कोई इस तरीके का अपनी वाइफ से झगड़ा चाहे इस तरीके का, उनके बच्चे कितने हैं? एक ही बच्चा है, 4 साल का बच्चा है और घर पर स्थिति तो ठीक ही थी, कोई हुन-तुन तो नहीं था, हमको समझ में नहीं आ रहा है। घर पे तो सब सही था, अब अंदरूनी जो भी मामला किसी के मैटर में इंटरफेयर हम कैसे कर सकते हैं? जो कोई चर्चा करेगा तभी तो हम बताएँगे जी, कि जी। इसके बारे में क्या है, क्या नहीं है, जो भी मैटर है। अब जो भी रिपोर्ट होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वास्तव उसके साथ कुछ हुआ है या स्वयं अपने से हुआ है। इस समय जो इनकी प्रेमिका थी श्वेता, और श्वेता की माँ इस समय पुलिस कस्टडी में है। और उस दिन तो हम गए थे तो पुलिस कस्टडी में थी। हमारे साथ भी जो 2-3 लोग थे वो जाकर देखे थे तो उसकी माँ और उसको बंद किया गया था। लेकिन आज मुझे फिलहाल में पता नहीं है कि नहीं है। अभी तो छानबीन करने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो जैसे हमें जहाँ तक जानकारी है कि श्वेता इनकी प्रेमिका और श्वेता और जो है उसकी माँ पुलिस कस्टडी में है। इनके सुसाइड नोट के अनुसार जो है उनको पुलिस अपने कब्जे में ली है और उस पे संबंधित धाराओं में मुकदमा भी किए। इसी संबंध में इनके सगे भाई हैं जो ये लगी वगी लिए हैं और ये जो एक कार्य होता है। तो आइए ये जो भैया से इनसे लेते हैं परिचय में और किस तरीके से क्या है नहीं है। भैया आप सगे भाई हैं उनके? जी सगा तो भाई। अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए दर्शकों को बताइए। सगा भाई हूँ मैं जी। उनका बड़ा भाई हूँ सगा। आप कहाँ रहते हैं भैया? और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। जी। हाँ, तो आपको कब जानकारी मिली? हमें अब शाम को ड्यूटी में हम थे तभी फ़ोन आया हमें 5 का समय होगा लगभग कि फ़ोन आया कि भाई ऐसे-ऐसे बात है, संदीप एक्सपायर हो गया। तो बस इतना ही हमें बताया गया और फिर हम जो है फिर फ़ोन लगाते रहे कि भाई क्या घटना हुई है, तो किसी ने कहा कि नहीं ताल के पास में उसकी बॉडी मिली है, आप लोग बस आ जाइए। फिर आते वक़्त बस हम वहाँ से अब सब लोग अपना अपना घर पे बताए, वहाँ से सारे लोग जल्दी अपना बैग में करके अपना निकल गए पहुँचे कि क्या घटना है। तो जल्दी-जल्दी हम लोग भागे हैं, फिर वही आए हैं, वहाँ से आने-आने में लखनऊ आए, लखनऊ से फिर कैब बुक करके ट्रेन लेट हो रही थी, तो लखनऊ से फिर कैब इधर आपसे इनसे आपके भाई से कब बात हुई थी इधर? इधर हो गया मुझे लग रहा है 10-12 दिन पहले उससे बात हुआ था, क्योंकि कोई जी। काम होता था तभी वो फ़ोन ऐसे करते थे, ऐसा नहीं है। अभी इसी ज़िक्र में 10-12 दिन हो गया था, 10-12 दिन पहले बात हुई थी। हाँ, कोई काम पड़ता था तभी बात करते थे, अदरवाइज़ नहीं। जी, तो ये घटना मतलब अचानक हो गई, कभी किसी को ऐसा हाँ, कोई जानकारी नहीं, नहीं थी? नहीं, नहीं। अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई अगर कोई भी होता तो मोहल्ले में, पड़ोस में कोई जानता कि भाई चलो हाँ, इनका आपस में झगड़ा हो रहा है, कभी कुछ नहीं। पर ऐसा कभी नहीं, ना हमको सुनने को कभी नहीं मिला, कभी सामने पड़ोस-आस में कभी नहीं उन्होंने सुना कि कभी झगड़ा हुआ, चाहे इस तरह से कि आपस में लड़ रहे हैं, कभी नहीं। मैंने भी अभी इसके बाद भी ज़िक्र इनसे किया तो ये कह रहे थे कि भई हमको कोई जानकारी ये नहीं है, कभी ऐसा कभी ज़िक्र नहीं किया। बस ये था कि भई अपना सामान वो बस कोई छू देता था उनका सामान तो गुस्सा हो जाता है कि भाई मेरा मोबाइल ना छुओ, मेरा सामान ना छुओ। तो वो कहते थे भाई मैं छूती ही नहीं थी। बस जितना बोलते थे उतना करना बस। तो वो भी अपना ठीक था कि भाई चलो ठीक ही है। तो एक सामान्य तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे, बीच में ये घटना कैसे हो गई या उनके बैक में क्या चल रहा था ये तो वो ही जाने। जी, तो जी। हम लोग तो अभी जस्ट घटना के बाद जैसे सूचना मिली है तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और अपना बाकी जो रीति-रिवाज है वो अभी बिल्कुल, उसी में बिल्कुल। उलझे हुए हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों में बता दूँ कि ये जो है इनके बड़े भाई हैं और ये घर पे नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो जैसे ही इनको सूचना मिली तो ये घर पे तत्काल आए और जैसा कि मोबाइल-वोबाइल उनका जो है घर पे रहता था, लेकिन इनके द्वारा बताया गया कि मोबाइल-वोबाइल किसी को छूने नहीं देते थे। तो अब जो भी तमाम बातें हैं, तो अब इसके बाद मैं सारा चीज़ तो दिखा दिया, लेकिन इसके बाद मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरा वीडियो देखें और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि घटना किस तरीके से समाज में क्या होता है। चूंकि ये जिनका डेथ हुआ है ये शादीशुदा थे, बच्चे थे, तो क्या गलत है और क्या सही है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।